अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ तो कैपेसिटर नज़र आते हैं, पोलर कैपेसिटर, जिन पर पट्टी बनी हुई होती है। एक साइड पे उस पर मार्किंग होती है कि ये नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल है। उनको देख के हम पहचान जाते हैं कि जी ये डीसी कैपेसिटर है, पोलर कैपेसिटर है। उस पर आपको कैपेसिटर की वैल्यू, वोल्टेज रेटिंग, उसका टेम्परेचर, सीरीज़ और मैन्युफैक्चरर लोगो, आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, प्लस पोलैरिटी मार्किंग। इसकी तो हम बात नहीं करने वाले आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ नॉन पोलर कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर या एसी कैपेसिटर, जिसके ऊपर किसी किस्म की पोलैरिटी मार्किंग नहीं होती। बस ऐसे ही उस पर कुछ पकड़ के लिखा हुआ होता है वोल्टेज वैल्यू, यानी उस पर 100 वोल्ट लिखा होगा और 104 जे, 105 जे, 474 जे, 475 के, 334 जे, 334 एम। तो ये क्या चीज़ें हैं? असल में मेरे देखने वाले ने सवाल किया, उसने कहा जी ये जो आखिर पे वैल्यू लिखी होती है जे, के, एल, एम, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में ज़रा समझा दें। चले जी शुरू करते हैं। जब हम किसी कैपेसिटर को देखते हैं तो इसके ऊपर बिलफर्ज लिखा हुआ है 400 वोल्ट। मैं आपको इसकी मार्किंग दिखा देता हूँ फिर, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 400 वोल्ट है और 334 जे है। तो ये किसी जगह पे तो ये लिखा होगा वोल्टेज 400 वोल्ट, तो मैं उसको उसी तरीके से यहाँ पर लिखता हूँ 400 वोल्ट और 334 जे। बाज़ का ये इस तरह लिखा होगा, किसी जगह पर ये इस तरह होगा 400 वोल्ट 334 जे। अभी जहाँ पर तो ये 400 वोल्ट लिखा हुआ है वो तो हमें बात सीधी साधी समझ आती है कि 400 वोल्ट है। इसका मतलब है कि ये 400 वोल्ट और इसमें पोलैरिटी नहीं है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें डायरेक्टली 400 वोल्ट आएंगे क्योंकि ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, सिरामिक कैपेसिटर है। इसमें सिरामिक भी है, कोई भी है जिस पे पोलैरिटी मार्किंग नहीं होगी वो हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर कहलाएगा। अभी 334 जो इसका लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये इसका कैपेसिटर है, ये हो गया वोल्टेज, ये कैपेसिटर की रेटिंग होगी कितने वोल्टेज है, और ये है इसकी टॉलरेंस। अभी इसको 334 जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। तो 3 को सीधा लिख दें, अगले 3 को सीधा लिख दें, जो आखिर पे लफ्ज़ आता है लास्ट डिजिट उतने ज़ीरो लगा दें। इसको मल्टीप्लायर बैंड कहा जाता है। तो 1 2 3 4 जितने ज़ीरो होंगे सीधे साधे वो ज़ीरो जड़ दें उधर। तो ये हो गया 330,000 पिकोफैरेड। अगर पिको को आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन के हवाले से मैं अगली नई वीडियो में इन डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सादा सा बता दूं कि जब आपने छोटी इकाई से, पिको से नैनो में आना है तो आप 1000 से तकसीम करेंगे, तो इसको 1000 से तकसीम करेंगे तो सीधा ये कर दें तो ये आ जाएगा 330 नैनो फैरेड। तो या इसको 3 ज़ीरो हटा दें इधर से, सीधा साधा आसान सा तरीका है। 3 ज़ीरो हटा दें तो पिको से नैनो में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको अगर मज़ीद आप यहाँ पर 3 डिजिट के बाद इशारिया लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.330 माइक्रोफैरड। अच्छा, अभी ये कहानी आ गई जे की। ये क्या है? ये है मेरे देखने वाले का सवाल। वो कहते हैं जी, मेरे व्यूअर का सवाल है, वो कहते हैं जे क्या है? जे होता है, जैसे हम कहते हैं कि जी, मैं सादा सी मिसाल देता हूँ, देसी सी, कंडे वट्टे वाले जो होते हैं, जो तोल का निज़ाम जिससे हम कोई भी वज़न नापते हैं, तो जो कैलिब्रेशन करते हैं वो कहते हैं जी ये 1 किलो यानी 1000 ग्राम है। तो जब वो स्टैंप लगाते हैं वो कहते हैं अच्छा इसमें प्लस माइनस 5 ग्राम का एरर हो सकता है, यानी ये 995 ग्राम भी हो सकता है और 1005 ग्राम भी हो सकता है, या 5 ग्राम कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है। तो जब कैलिब्रेट करवाते हैं तो फिर वो उतना साथ में थोड़ा सा सिक्का ऐड करते हैं और वो पूरे 1000 ग्राम को पूरा कर देते हैं। यानी वो जो कमी बेशी है, कितना प्लस माइनस हो सकता है। ये क्यों होता है? जब ये कैपेसिटर बनाया जाता है तो कैपेसिटर बनाने में बड़ा सादा सा इसका काम है।
दो प्लेटें, दो मेटालिक प्लेटें लगाई, उसके दरमियान में फाइबर, माइका, किसी किस्म का डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मटेरियल लगा दिया, यानी प्लेटों के दरमियान में एक इंसुलेशन लगा दी और उसको पैक कर दिया, ये कैपेसिटर बन गया। जब ये बनाया जाता है तो इनकी जो इंसुलेटर की इंसुलेशन है, वो रेजिस्टेंस है, वो कम ज़्यादा हो सकती है। प्लेटों का जो आपस में गैप है, ये गैप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। गैप कम ज़्यादा हो गया, साइज़ थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया, तो वो कमी बेशी जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी अपनी रेजिस्टेंस कितनी है, तो उससे जो कमी बेशी होगी, ये यानी आप कह सकते हैं बनावट के दौरान जो कमी बेशी का एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आता है कि कितनी कमी बेशी हो सकती है। तो जे का मतलब होगा ±5%, यानी ये इस 33,000 पिकोफैरेड में या तो +5% हो सकता है या इसमें से 5% कमी हो सकती है। अभी इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 330 1 2 3 330,000 ज़रा 0.05, ये 5% हो गया, तो ये 16,500 पिकोफैरेड प्लस 16,500 या -16,500। अगर इसमें हम 16,500 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कैपेसिटर जो है वो 3,46,500 पिकोफैरेड, या इसको माइनस कर लें तो ये हो जाएगा 3,13,500 पिकोफैरेड। इन दो वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी अगर ये अभी यहाँ पर मैं इसको देख लेता हूँ तो 330 नैनो है, तो ये हो जाएगा 346 नैनो या 313 नैनो। इन दो में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। जब आप इस कैपेसिटर को 334 जे को मेजर करेंगे किसी भी कैपेसिटर मीटर से, ऐसी किसी भी डिवाइस से जिससे आप कैपेसिटर मेजर करते हैं, तो उसकी अगर वैल्यू इसके दरमियान आती है 346 नैनो से लेके 313 के दरमियान, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारी बनती है 330 नैनो, तो ये पीको में आ जाएगा, तो ये नैनो में आ जाएगा। अगर ये वैल्यू इसके दरमियान आती है तो हमारा ये कैपेसिटर ठीक होगा। टॉलरेंस का ये मतलब होता है कि जब आप कैपेसिटर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये कैपेसिटर वाकई विद इन लिमिट है या नहीं है। वैल्यू पड़ी और साथ में आपने टॉलरेंस देख ली, उसको आपने कैलकुलेट किया, आपको पता चल गया कि जी ये कितनी वैल्यू बनती है, इसकी कितनी होनी चाहिए। और किसी जगह पे ये वोल्टेज वैल्यू नहीं लिखी होती, वहाँ पर सीधा साधा लिखा होगा 1J। अगर वहाँ पे 1J लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 63 वोल्ट है। अगर 2F लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 315 वोल्ट का होगा वो। अगर 2G लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 400 वोल्ट DC होंगे वहाँ पे। अगर 2H है तो वहाँ पे वो 300 वोल्ट का है, 2J है तो 630 है। तो इन चार्ट्स की जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद इसी तरह ये सादा है, 1H लिखा होगा तो 50 वोल्ट है। ये मैंने इस चार्ट को पूरे को कंपाइल करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 1H होगा तो ये 50 वोल्ट का होगा। 2A है तो 100 वोल्ट है, 2T है तो 150 है, 2D है तो 200 वोल्ट, 2E है तो 250 वोल्ट, 2J 630 वोल्ट। इसी तरह ये टॉलरेंस है, तो टॉलरेंस कितने %, अभी यहाँ पर मैंने जितनी तरह के कैपेसिटर में जितनी जो नॉमिनल इस्तेमाल होती हैं वैल्यूज़, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आखिरी लफ्ज़ जो J है उसकी जगह पे अगर लिखा होगा A, इसकी मैंने 3 हिस्सों में कैटेगरी बना दी है, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली कैटेगरी है वेरी स्पेशल है, अगर वहाँ पे A लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उस वैल्यू में से जितनी उसकी कैपेसिटर वैल्यू होगी उसमें से 0.5 पिकोफैरेड कम या ज़्यादा हो सकती है, यानी ये एग्जैक्ट परफेक्ट नपी तुली। आप कहते हैं कि 16 तोल रहा है यहाँ पर, तो इस वैल्यू में से वो कहते हैं कि जी 0.5 पिकोफैरेड कम या ज़्यादा हो सकती है। फिर आती है 0.1
पिकोफैरेड, तो ये इसका बी कोड आएगा। अगर सी आता है तो उसमें से जो वैल्यू होगी, अगर बिल्फोर्ड ये लिखा होता है 334 बी, तो उसका मतलब ये फिर कैलकुलेट ये नहीं करेंगे आप, सीधा साधा 334 प्लस 0.25 पिको और माइनस 0.25 पिको। डी होगा तो 0.5, ई होगा तो 0.5, प्लस माइनस 0.5%। यहाँ तक थे पिकोफैरेड, इस जगह तक कि टोटल वैल्यू में से आप पिकोफैरेड माइनस कर देंगे, या प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो कैपेसिटर है, मैं आपको उसका नंबर दिखाता हूँ। ये है 220 ई 500 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर जो है ये स्पेशल कैपेसिटर होती हैं। अभी ई जो लिखा हुआ है तो ये 0.5% है। जितनी वैल्यू होगी उसका आप उसी तरीके से 0.5% निकालेंगे। जितना 0.5% आएगा उसको आप उसमें से टोटल वैल्यू में से या प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे। तो ये कैपेसिटर, ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये होती हैं फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइज़र में, सिग्नल जनरेटर्स में, या जहाँ पर आपको इंतहाई प्रिसाइज कैपेसिटेंस चाहिए कि मुझे इसमें से कमी बेशी की गुंजाइश नहीं है। अगर एक सिंथेसाइज़र या सिग्नल जनरेटर जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, कैलिब्रेशन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, या स्पेशल फ्रिक्वेंसी जनरेटर होते हैं, तो अगर आप एक जनरेटर ही वहाँ पे सही, वहाँ पे फिक्स फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहा, अगर वहाँ पे कोई जनरेटर, कोई सिंथेसाइज़र सही फ्रिक्वेंसी जनरेट नहीं कर रहा, परफेक्ट आपको जो आपको चाहिए वो नहीं दे रहा, तो आप नेक्स्ट आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सही नहीं होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू में चाहिए होती हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट ये हमारे पास है, इस पे लिखा हुआ है 1000 प्लस माइनस 1% और 100 वोल्ट में। इसने तो सारा धंधा ही आसान कर दिया। अभी 1% जो हमारी रीडिंग है वो है एफ में। अभी एफ में एक और मज़े की बात आ गई, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 प्लस माइनस 1%। अभी अगर इसमें आपने ये दो रीडिंग एफ और जी की रीडिंग ऐसी हैं, अगर यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू होगी 10 पिको से कम, तो आप प्लस माइनस 2% का 2 पिकोफैरेड करेंगे। अगर ये वैल्यू 10 पिकोफैरेड से ज़्यादा है, जैसे अभी यहाँ पर 1000 है, तो उसमें आप प्लस माइनस 1% करेंगे। तो 1000 का प्लस माइनस 1% जो होता है, ये 1000 कर लें, इसको मल्टीप्लाई बाई 0.01 कर दें, तो ये 10 पिको हो जाएगा। तो ये 990 से लेके 1010 पिकोफैरेड, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये है प्लस माइनस 1%। तो अगर ये वैल्यू 10 पिको से कम होगी तो उस वक्त हम उसमें 2 या ऐड कर देंगे या कम कर देंगे, तो उसके दरमियान वो रीडिंग आएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं मिलेगी। यानी अगर वो 8 पिको का कैपेसिटर है तो वो या तो 8 जमा 2 पिको, ये हो जाएगा 10 पिको फैरेड, या 8 माइनस 2 पिको, तो ये हो जाएगा 6 पिको फैरेड। ऐसे ही हमारे पास ये 5F का कैपेसिटर है, तो 5 पिको, उससे वही फार्मूला रखेंगे। अगर तो 10 पिको से कम है तो हमारे पास ये कैपेसिटर की वैल्यू है 5F। ये हमारे पास 5F है, तो 5 पिको फैरेड और प्लस माइनस 1% या प्लस माइनस 2 पिको फैरेड। तो यहाँ पर जो अभी शिक लगेगी, यहाँ पर जो इस जगह पर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है 10 से कम है, तो ये 5 प्लस 2 या 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। स्टैंडर्ड वैल्यू है 5 पिको फैरेड। जब आप मीटर से टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 से 7 के दरमियान आनी चाहिए। अगर तो इसके दरमियान है तो ये कैपेसिटर ठीक है, अगर नहीं है तो ये चेंज कर दें। आगे इस तरह हमारे पास H है, तो H को आप प्लस माइनस 3% करेंगे। तो ये जितने भी हैं ये स्पेशल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद ये हमारी हो जाती है कमर्शियल इक्विपमेंट। जितने भी हमारे रूटीन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वहाँ पे J, K और M,
तो जे होता है 5%। जितने भी हमारे रेडियो टीवी वहाँ पर ये जे लगा हुआ होता है, तो जे में हमारी 5% टॉलरेंस होती है। के में 10% होती है, प्लस माइनस 10%। एल जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है। एम प्लस माइनस 20%। इसी तरह अभी जे के एम, चलिए इसमें से कोई एक मिसाल ले लेते हैं। ये मेरे पास है 473 के, तो 473 के 100 वोल्ट में है। तो 100 वोल्ट तो हमें पता चल गया। 4 7 आगे 3 सिफर लगा दें तो के हो गया हमारा प्लस माइनस 10%। तो 47,000 का 47,000 ज़रब 0.1, क्योंकि 10% 0.1 होता है, तो 4700 ये हो जाएगा। अभी 4700 प्लस माइनस 4700 पिकोफैरड, तो इसको हम कर देते हैं जमा 47,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 51,700 से लेकर 42,300। अगर हमारी वैल्यू इसके दरमियान आती है और स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारी ये वाली, अगर यहाँ पर ये वैल्यू 47,000 की बजाय, यानी आप 47 नैनो की बजाय 42.3 नैनो या 51.7 नैनो आता है, तो ये हमारा कैपेसिटर ठीक होगा, क्योंकि इसमें के है। उसी तरह अगर एम होगा तो प्लस माइनस 20% हो जाएगा। आगे है एन, तो ये क्लास एक्स क्लास वाई कैपेसिटर जो होते हैं उनमें अक्सर या तो वो एम होते हैं या एन होते हैं, या वो 20% या 30%। इससे अगली कैटेगरी है पी में। पी बहुत स्पेशल होता है। पहले में तो कमी बेशी थी कि जी इतना कम भी हो सकता है, इतना ज़्यादा भी हो सकता है, 20 से 19 भी हो सकता है, 20 से 21 भी हो सकता है। यानी आप कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क, तो ये 19-20 का नहीं है, बल्कि 20 तो है ही है, 20 से 19 भी हो सकता है, इससे 21 भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। आगे है हमारे पास पी, तो इसमें जो कमी की गुंजाइश है वो नहीं है, तो ये भी स्पेशल होता है। ये देखें तो 0.001 पी। अभी पी जो है, आपने पी को देखना है, तो 0.001 पी, तो ये हो जाएगा 100% इसकी, यानी प्लस 100%, यानी जितनी वैल्यू है उतनी उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये 100% होता है इसका, तो 0.001 पी इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0.002 पिकोफैरड। तो इसके साथ अगर देखें तो पी आ रहा है, प्लस 100% हो गया, माइनस 0%, 0.001 पिको से नीचे नहीं जाएगा ये। इस कैपेसिटर ने इससे 0.001 से लेके 0.002 तक आपको रीडिंग मिलेगी, लेकिन माइनस में नहीं जाएगा। आगे W है तो प्लस 200%, P के बाद S आता है तो ये प्लस 50 माइनस 20%। इनकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे, अगर कोई भी कैपेसिटर आपके पास S वैल्यू में है तो उसमें आप उसकी जो रीडिंग होगी बिलफर्ज 100 पिको, बिलफर्ज वो 100 पिको का है, तो उसमें प्लस 50% माइनस 20%, तो प्लस 50% हो जाएगा, 100 प्लस 50% हो जाएगा 150 पिको, तो माइनस कर देंगे तो 80 पिको आ जाएगा, माइनस 20% करेंगे तो ये 80 से लेके 150 के दरमियान आप उसकी परसेंटेज निकाल लें, जितनी वैल्यू बनेगी वो आपकी कैपेसिटर जब टेस्ट करेंगे तो इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद W देखेंगे तो प्लस 200% है और माइनस 0%। X वैल्यू अगर इसके साथ X लिखा होगा तो प्लस 40% माइनस 20%। इसी तरह Z है तो प्लस 80% माइनस 20%।
जैसे ये मेरे पास ये कैपेसिटर है, ये लिखा है 105 Z 25 वोल्ट। तो Z जो है 105 105 Z तो 25 वोल्ट है, तो 105 इसके साथ 00 लगा दें, 1 2 3 4 5, ये 1 उस तरह आ गया, 0 आ गया, तो इसके बाद ये 5 हमने 0 लगा दिए। तो आगे है Z, तो ये प्लस 80% माइनस 20% Z जो है। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें, इसको सीधा साधा हम कर लेते हैं नैनो में, तो यहाँ पर कर लेंगे तो 1,000 नैनो फैरड। इसको ज़रा आसानी से हम कर लेंगे, 1,000 ज़रब 0.8, तो ये हो जाएगा 1800 नैनो फैरड, और माइनस 20% कर लें तो ये 1800 से लेके तो माइनस 200 करेंगे तो ये 800 नैनो फैरड, यानी कि वैल्यू इसके दरमियान होनी चाहिए। माइनस 20% करेंगे 1000 का, तो सीधा साधा ये 800 नैनो फैरड रह जाएगा, और इसको देखेंगे तो ये 1800 हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस 80% या ये वैल्यू माइनस 20%, तो जो हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमारा कैपेसिटर होना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर को डिकोड कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज रेटिंग, कैपेसिटेंस और टॉलरेंस, सबसे ज़्यादा अहम होता है टॉलरेंस। तो इस तरीके से आप टॉलरेंस मालूम करते हुए अपने कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर कितना है, कितना होना चाहिए और मौजूदा क्या है। अगर वो उसके मेयार पे पूरा उतरता है जो मैन्युफैक्चरर ने बताया है, ये नोटिफिकेशन उसने अगर ये टॉलरेंस बताई है, उसके दरमियान वो फॉल करता है तो वो ठीक, अगर उससे बाहर निकलता है तो नया लगा दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए। अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।